हे गाइस, मैं हूँ गौरव और अगर मैं आपको पूछूं कि दिन में आसमान में दिखने वाली सबसे ब्राइटेस्ट यानी सबसे तेज रोशनी देने वाली चीज क्या है, तो आप सब कहोगे सूरज, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा सूरज ही एक ऐसा सितारा है जो हमसे इतना पास है कि उसकी रोशनी आसपास की सारी रोशनी को फीका कर देती है। तो ये काफी ब्राइट है, राइट? लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है ऐसे सितारों से जो हमारे सूरज के तुलना में कहीं गुना ज्यादा ब्राइट है। एस्ट्रोनॉमर्स जो सितारों की स्टडी करते हैं वो उनके ब्राइटनेस की कैलकुलेटेड इंटेंसिटी या परिमाण को डिस्क्राइब करने के लिए दो टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हैं। सूरज और दूसरे कई सितारों की रोशनी हम यानी कि पृथ्वी तक कितने ब्राइटनेस में पहुंच रही है उसे कहा जाता है अपेरेंट मैग्नीट्यूड, जहां आप नाम से ही देख सकते हो जो कहता है अपेरेंट यानी वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखाई दे रही है। ये उनका वास्तविक ब्राइटनेस नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि वो हमें पृथ्वी से कितने ब्राइट दिख रहे हैं। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजों पे डिपेंड करता है, एक है सितारे की असल ब्राइटनेस और दूसरी उसकी हमसे दूरी। बट क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है तो उनकी रोशनी हमें बहुत फीकी लगती है। यहाँ तक कि हमारा चांद जिसकी खुद की रोशनी नहीं है और वो सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, वो भी हमें उन सितारों से काफी ज्यादा ब्राइट दिखता है। बट ये कोई फेयर कंपटीशन नहीं है। अगर हम एक 100 वॉट के लाइट बल्ब को भी अपनी आंखों के कुछ इंच सामने रख दे तो वो भी हमें सूरज से ज्यादा ब्राइट दिखेगा। बट हम सब जानते हैं कि दोनों को अगर एक समान दूरी से देखा जाए तो दोनों की रोशनी का कोई मुकाबला ही नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में अपेरेंट मैग्नीट्यूड हमारे किसी काम का नहीं है। हमें खोज है ब्रह्मांड के सबसे ब्राइटेस्ट चीज की और उसे ढूंढने के लिए हमें चीजों का अपना वास्तविक ब्राइटनेस मापना होगा और ना कि वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखता है। सितारों के इस वास्तविक ब्राइटनेस को कहते हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अब रोशनी की ब्राइटनेस को मापने के लिए हम एक लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं जिसमें नंबर्स को ज्यादा से कम ऑर्डर में अरेंज किया होता है। इस स्केल में नंबर जितना बड़ा होगा उतनी कम उस चीज की ब्राइटनेस होगी और नंबर जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। तो हमें जिस चीज की खोज है उसके ब्राइटनेस का नंबर इस स्केल में सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सूरज जो हमें इतना ब्राइट लगता है वो इस स्केल में कहाँ आता है। तो अगर हम सूरज को दूसरे सारे सितारे या ब्रह्मांड के कुछ पावरफुल प्रक्रियाओं के साथ खड़ा कर दे एक समान दूरी में, तो सूरज की वास्तविक ब्राइटनेस होगी 4.8, जो कि इतना बुरा नहीं है। तो चलिए अब हम हमारे सूरज को कंपेयर करते हैं पृथ्वी से दिखने वाले सबसे ब्राइटेस्ट सितारे से, जिसका नाम है सीरियस। सीरियस रात में दिखने वाले तारों में सबसे ज्यादा चमकीला तारा है और ये हमसे लगभग 8.6 लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष दूर है। इस सितारे की वास्तविक रोशनी यानी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है 1.46 और इसीलिए ये हमारे सूरज से 22 गुना ज्यादा चमकीला है। काफी ज्यादा है, राइट? तो आप लोगों का क्या ख्याल है इस सितारे के बारे में जिसका नाम है R136A1? ये सूरज से सिर्फ 256 गुना ज्यादा बड़ा ही नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला सितारा भी है। भूलिए मत कि जितने कम आंकड़े होंगे ब्राइटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए उतना ज्यादा ब्राइट वो चीज होगा। इस सितारे की वास्तविक ब्राइटनेस हमारे सूरज की तरह 4.8 नहीं है बल्कि है -12.16, जिसका मतलब ये हमारे सूरज से 86 लाख गुना ज्यादा चमकीला है। अगर ये हमारे सूरज की जगह होता तो इसके प्रकाश की बस एक झलक ही हमारे आंखों को तुरंत नष्ट कर देती। बट ये इतना चमकीला सितारा भी ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज नहीं है। आप ये जानते होंगे कि जब कोई विशाल सा सितारा मरता है तो एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा या हाइपरनोवा। अब ये सुपरनोवा के साथ कुछ और भी होता है। सितारा इतनी ऊर्जा से विस्फोट होता है कि एक बहुत ही पावरफुल रोशनी की बीम यानी कि किरण रिलीज होती है और ये बीम को हम कहते हैं गैमा रे बर्स्ट्स, जो किसी भी सितारे से कहीं ज्यादा ब्राइट होता है और इतनी ऊर्जा बस कुछ सेकेंड्स में रिलीज करता है जितनी ऊर्जा सूरज अपने पूरे 1000 करोड़ सालों की जिंदगी में रिलीज करेगा। ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही अनोखा इवेंट होता है और हमारे कुछ दूरी पे एक सितारा भी है जहां आगे भविष्य में ये विस्फोट हो सकता है। उस सितारे का नाम है WR104 और साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि अगर यहाँ गैमा रे बर्स्ट हुए और वो डायरेक्टली अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो रेडिएशंस का सिर्फ 10 सेकेंड हमारे ओजोन लेयर का 25% डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे हजारों जीव एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब तक का डेटोनेट किया हुआ सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब तबाही मचाने में इसके आसपास भी नहीं था और उसे हमने विस्फोट किया था यहाँ धरती पे ही, जबकि WR104 हमसे 7500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और हम उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं।
तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल और कितनी ब्राइट चीज होगी। लेकिन ये गैमा रे बर्स्ट्स सिर्फ कुछ सेकंड से ही कुछ मिनटों तक ही टिकता है, और फिर भी ये ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज नहीं है। ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज को ढूंढने के लिए हमें इत्तेफाक से देखना पड़ेगा ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे चीज को, जिन्हें हम जानते हैं ब्लैक होल्स के नाम से। ब्लैक होल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो ब्रह्मांड के बड़े बड़े सितारों तक को खा जाते हैं, और कई बार एक साल में हमारे सूरज जैसे हजारों सितारों को। और इन सितारों को पूरी शक्ति से अपने तरफ खींचते वक्त एक ऐसी चीज होती है जो ब्रह्मांड के किसी भी चमकते चीज को अपने सामने फीका कर देगी। जब ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण सितारों को अपनी तरफ खींचता है तो दृश्य कुछ इस तरह दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उस सितारे के सारे गैसेस और डीब्रीज ब्लैक होल में कैसे घूमते हुए खींचे चले जा रहे हैं। इस चीज को इसके आकार के वजह से कहते हैं एक्रीशन डिस्क्स। यहाँ सारे गैसेस और डीब्रीज इतनी तेजी से खींचे चले जा रहे हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि कोई भी गर्म चीज चमकती है, तो वैसे ही मैटर के इतने फ्रिक्शन से ये डिस्क्स भी ग्लो करने लगते हैं, इतने ब्राइटनेस से कि इनका खुद का ही एक नाम है, क्वेजार। एक गैलेक्सी में करोड़ों सितारे होते हैं, और एक क्वेजार ऐसे किसी गैलेक्सी से हजारों गुना ज्यादा रोशनी देता है। यकीन करना मुश्किल है, राइट? पहला देखा गया क्वेजार, जिसका नाम है 3C273, का वास्तविक ब्राइटनेस है -26.7, जो कि हमारे सूरज से 4 ट्रिलियन गुना ज्यादा है, और हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के ब्राइटनेस से 100 गुना ज्यादा। अगर हम ये क्वेजार 3C273 को 33 लाइट ईयर्स की दूरी से देख सके, तो ये हमारे सूरज जितना चमकेगा, जो सिर्फ, जैसे हम जानते हैं, बस 8 प्रकाश मिनट की दूरी पे है। लेकिन जो लाइट ये क्वेजार्स हम तक पहुंचा रहे हैं, ये तो उनके रेडिएशंस का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। क्वेजार्स मोस्टली देखे जाते हैं गैलेक्सीज के सेंटर में, क्योंकि वहां यूजुअली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, बट इनकी रोशनी लिटरली पूरे गैलेक्सी को अपनी रोशनी में डुबा देती है। इन गैलेक्सीज के सेंटर्स को कहते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, और इन क्वेजार्स की सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है रेडिएशन जेट्स के रूप में। एक रेडिएशन जेट कुछ इस तरह दिखता है, और ये सूरज से प्लूटो तक की दूरी का सफर 15 लाख बार कर सकता है। अगर हमारा पृथ्वी इस गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के डायरेक्ट रेंज में आ सका, तो इसी क्वेजार को कहा जाता है ब्लेजार। और अब तक की देखी गई सबसे ब्राइटेस्ट चीज है ब्लेजार 3C454.3। इसकी वास्तविक ब्राइटनेस उसके पीक लेवल्स पे रही है -31.4, जो आंकड़ों में सबसे कम है, जिसका मतलब वास्तविकता में सबसे ज्यादा। अगर आपको इनकी ब्राइटनेस का एक और सैंपल देखना है, तो ये पिक्चर देख सकते हो जो निकाला गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। यहाँ ये राइट साइड में एक सितारा है जो हमसे कुछ 100 लाइट ईयर्स की दूरी पे है, और इसके बाजू में जो चीज है वो आकार और रोशनी में बिल्कुल सेम लगती है, पर वो है एक क्वेजार 900 करोड़ लाइट ईयर्स दूर। बट आप सोच रहे होगे ये क्वेजार्स इतने दूर क्यों होते हैं? तो इसकी वजह ये है कि ब्रह्मांड में हर चीज की तरह इनका भी एक दिन अंत होता है। ये क्वेजार्स बने थे करोड़ों साल पहले, जब हमारा ब्रह्मांड नया था और ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन्स बहुत छोटे थे, क्योंकि उन्होंने आसपास के सभी सितारों को अब तक नहीं खाया था। फिर जैसे ही वो सितारों को अंदर खींचने लगे, वैसे उनका इवेंट होराइजन बढ़ने लग गया, और वो सितारों को खींच के एक एक्रीशन डिस्क बनाने की जगह एक बड़े से गल्प में निगलने लग गए। इसीलिए ये इतने दूर हैं हमसे, और इतिहास में जो भी हुआ है उसकी एक झलक हम तक पहुंचा रहे हैं। ये सोच के कितना अजीब लगता है कि जो हम आज देख रहे हैं वो करोड़ों साल पहले की बात है, जिसकी रोशनी आज हम तक पहुंच पा रही है। अगर हम किसी तरह इसी वक्त गायब होके उनके पास पहुंच सके, तो शायद वहां आज ये होंगे ही नहीं। इनकी रोशनी हम तक करोड़ों सालों का सफर करके आज पहुंच रही है, एक ऐसा सफर जो इनके खुद के जिंदगी से भी ज्यादा लंबा रहा है। लेकिन क्वेजार्स का जन्म अभी भी ब्रह्मांड में हो सकता है। इनफैक्ट उनका जन्म 300 से 500 करोड़ सालों बाद बिल्कुल यहाँ भी हो सकता है, जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएंगे, और जो दोनों के बीच का सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो एक क्वेजार को पैदा कर सकता है मिलके सारे सितारों के साथ। तो ये है क्वेजार, जो ब्रह्मांड के सबसे ऐतिहासिक चीजों में से है, और साथ में ब्रह्मांड की सबसे रोशन प्रक्रिया भी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या इनका प्रकाश जितना आपने सोचा था उससे भी ज्यादा है, या फिर कम?
कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।